दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने जो घटना का जिक्र करूंगा, जो मैं स्टोरी लेकर आया हूं, वो बिहार के पटना विश्वविद्यालय की है। जी हाँ, आज से 2 दिन पहले पटना विश्वविद्यालय के कैंपस से एक छात्र को अगवा कर लिया गया था। 3 मोटरसाइकिल पर 8 की संख्या में अपराध कर्मी आए और रिवाल्वर की नोक पर पटना विश्वविद्यालय के कैंपस से एक छात्र जिसका नाम अमन लाल उर्फ केशव यादव था, केशव यादव है, उसे अपहृत करके अपने साथ ले गए। वे अपने साथ सैदपुर, पटना में एक जगह है कुछ दूरी पर, सैदपुर हॉस्टल में लेकर चले गए। वह हॉस्टल पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है। और ले जाने के बाद उसको बहुत पिटाई की, उसको बुरी तरह से पीटा। यदि इस बीच पुलिस नहीं वहाँ पहुँच जाती तो हो सकता था कुछ अनहोनी हो जाता, अमन लाल की जान भी जा सकता था। किसी ने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आया, तब तक उन लोग अपराधी जो थे भाग गए और पुलिस ने उसे लाकर पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया। दोस्तों किसी भी घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं। इस घटना के पीछे भी एक कारण था और वह यही था कि वो जो लड़का अमन कुमार था, उसने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया था। उसमें उन्होंने लिखा था, जेल का ताला टूटेगा और चंदन यादव छूटेगा। ऐसे भड़काऊ या ओजपूर्ण स्टेटस उसने लगाया था और इसके साथ उससे रिलेटेड कुछ और बातें उसने लिखा था जो किसी और गुट वाले को, दूसरे गुट वाले को पसंद नहीं आया। चूँकि मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चंदन यादव कौन था और अमन लाल ने क्यों उसका स्टेटस लगाया, तो इसके लिए हमको अभी से 4 महीना पीछे जाना पड़ेगा। आज से 4 महीना पहले उसी विश्वविद्यालय के एक लॉ कॉलेज के छात्र को पीट कर जघन्य हत्या कर दी गई थी। उसका नाम हर्षराज था। हर्षराज लॉ का एग्ज़ाम देने के लिए पास के ही किसी कॉलेज में गया था और वहाँ पर एग्ज़ाम देकर वो बाहर निकल रहा था। उसी समय कुछ आपराधी किस्म के लोगों ने उसको घेर लिया और इतना बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान चली गई। उस समय पूरे बिहार में यह आग की तरह फैल चुका था। घटना जो हुआ था वो आग की गोला धधक चुका था। पूरे बिहार में के पटना में बंद कारगिल चौक पर बहुत से छात्र संगठन, छात्र लोग, बहुत से कॉलेज के छात्र यूनियन सब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों का भी उन्हें साथ मिल रहा था और सभी ने पटना की चप्पे को जाम कर दिया था। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन और जितने भी वीआईपी लोग थे सबकी वहाँ पर हालत खस्ता हो गई थी। बहुत उग्र प्रदर्शन किए जा रहे थे। इस प्रदर्शन में पुलिस ने जनता के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज भी किया था। फिर पब्लिक की भारी दबाव में आकर पुलिस ने बहुत जल्द ही एक लाइनर चंदन यादव को गिरफ्तार किया था और बाद में और लोगों को भी गिरफ्तार किया। उस लड़का ने उसी चंदन यादव का स्टेटस लगाया था और बोला था, जेल का ताला टूटेगा और चंदन यादव छूटेगा। दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोग के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े विभत्स और जघन्य अपराध होते हैं और हमारी प्रशासन पहुँचने में, घटनाओं को संज्ञान लेने में और घटना जो ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियाँ होती है उसको समझने में, उस पर अमल करने में बहुत देर होती है और तब ऐसे घटनाएं होती है।
ये प्रशासन की पूर्ण जिम्मेवारी होती है कि जहाँ पर अपराध पनप रहा हो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने पांव फैला रहे हों, वहाँ उनको अंकुश लगाना प्रशासन का काम है। उतना ही जिम्मेवारी हम आम नागरिकों को भी है, लेकिन प्रशासन इसलिए बनाया गया है कि वो अपने बल का प्रयोग करके ऐसे गतिविधियों को तोड़ें, उनके कमर को तोड़ दें। पुलिस यदि सतर्क रहता तो ऐसे जघन्य हत्याकांड जो आज से 4 महीना पहले पटना में हुआ और आए दिन भी होते रहते हैं, नहीं होता। आए दिन देखते हैं वो गोली मार दिया उसको, वो उसका अपहरण कर लिया, वो उसके साथ बलात्कार किया, वो उसके साथ छेड़छाड़ किया, वो उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, वो उसको साइकोलॉजिकल हरासमेंट किया। पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेवारी होती है कि यदि हमारे आसपास हमारे कार्य क्षेत्र में अपराध पनप रहे हैं तो उन पर पैनी नज़र रखें और उनको कंट्रोल करें। हर्षराज को लोगों ने वहाँ पर बुरी तरह से पीटा था और पीटते पीटते उसकी जान ले ली थी। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बहुत सारे वीआईपी नेता रहते हैं पटना में, और वहाँ पर पुलिस घटना के 45 मिनट बाद पहुँची और वहाँ से हर्ष राज को ले जाकर पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन की चूक होती है, लापरवाही होती है और उसका कारण है कि ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आज यही घटना की मैं जिक्र कर रहा हूँ जो 2 दिन पहले हुआ है अमन लाल के साथ, यानी केशव यादव के साथ। वो तेजस्वी यादव के यहाँ रहकर राजनीतिक छात्र जीवन का राजनीति का पाठ भी पढ़ते थे। वो राजनीतिक क्रियाकलापों में भी भाग लेते थे। राजनीति में आना, राजनीति में भाग लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब एक गुटबाजी होने लगता है, राजनीतिबाजी होने लगता है, हत्याएं, बलात्कार और मारपीट और जघन्य अपराध होने लगते हैं, तो ये जगह हमारा महाविद्यालय और विद्यालय, कॉलेज परिसर नहीं होता है। इसके लिए उससे बाहर आकर ये सब करना चाहिए। लेकिन आज जहाँ पर विद्यालय, महाविद्यालय होता है, यानी विद्या का घर होता है, वहाँ पर आज क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है। क्या तो ये छात्र नेता है। छात्र नेता से बहुत हमारे बिहार में बहुत सारे नेताओं की उत्पत्ति हुई है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हत्या, अब ले लीजिए किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी महाविद्यालय में हत्या हो, आपराधिक घटनाएं हो, तो हमारे लिए, हम आप सबके लिए चिंता का विषय है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हो उस पर अंकुश लगाना चाहिए और घटना में दोषी व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो अमन लाल को अपराधियों ने उठा कर लेकर गए थे, उनको बुरी तरह से पीटा है और उनको बहुत अंदरूनी चोटें आई है और वो हॉस्पिटल पीएमसीएच में हैं, भर्ती हैं। मैं कामना करूँगा वो जल्द स्वस्थ हों और प्रशासन से आशा और अपेक्षा भी रखूँगा कि कहीं भी ऐसी आपराधिक घटनाएं हो तो उसमें त्वरित कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें, संशोधात्मक कार्रवाई करें। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, सकुशल रहो, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।